दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। ससुराल में पत्नी का मान सम्मान। शिल्पा जल्दी जल्दी रसोई में खाना बनाने लग रही थी। इतने में देवर और देवानी ऑफिस से आगे। देवर कहने लगा, भाभी जरा 2 कप चाय बना दीजिए और थोड़े से बिस्किट भी ले आना साथ में। शिल्पा एक तरफ चाय चढ़ा देती है क्योंकि अंकुश के आने का समय भी हो गया था। इतने चाय बनकर तैयार होती है। सासू माँ भी अपने कमरे से बाहर आ जाती है। फिर देवर देवरानी अंकुश और सासू माँ चारों एक साथ बैठकर चाय पीते हैं और बातें करते हैं। मैं रसोई में खाना बनाते बनाते अपनी चाय पी लेती हूँ और अपनी 5 साल की बेटी को दूध दे देती हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और इस घर की बड़ी बहू। देवर की शादी को 3 साल हो चुके हैं और देवरानी अभी नई दुल्हन की तरह रहती है। 6 महीने का एक बेटा है और घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती क्योंकि वह बाहर कमाने जाती है। उसका पति उसकी कदर करता है। चाय पीते हुए देवर कहने लगा, भाभी क्या बनाया खाने में। भैया छोले चावल और फुलके बनाए हैं। भाभी मेरे लिए तो आलू के पराठे बना दीजिए, मेरा बहुत मन है खाने का। पर भैया अब तो खाना तैयार हो गया, सुबह नाश्ते में बना दूंगी। तो सासू माँ कहने लगी, अरे बना देना, पूरा दिन काम करके आता है। शिल्पा अपनी देवरानी निधि की तरफ देखती है। भाभी मुझसे तो उम्मीद मत करना, पूरा दिन इतना काम करने के बाद किचन में घुसने की हिम्मत नहीं होती। पर यह बात आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि आप तो पूरा दिन घर पर ऐश करती हो। आज निधि की बात अंकुश को बुरी लग जाती है। वह जानता था कि शिल्पा घर पर रहती है और घर पर पूरा दिन कितना काम होता है यह भी जानता था। कभी उसने अपनी पत्नी की साइड नहीं ली थी। इसका मतलब यह नहीं था कि वह उससे प्यार नहीं करता था, पर वह साथ में सुख शांति से रही, इसलिए वह कभी कुछ नहीं कहता था। पर आज निधि का कहना उसे अखर गया। वह वह कुछ नहीं बोला। 3 दिन बाद सुबह सुबह शिल्पा के बहुत तेज बुखार था। उससे खड़ा हुआ नहीं जा रहा था। तो अंकुश बाहर आकर कहने लगा, मम्मी आज आप निधि को छुट्टी करने के लिए कह दीजिए। शिल्पा की तबीयत खराब है। तो निधि कमरे से गुस्से में बाहर आई। मैं छुट्टी नहीं ले सकती और घर में काम ही कितना होता है। भाभी जी को तो नाटक करने की आदत पड़ गई है। अंकुश को भी गुस्सा आ जाता। निधि वह तुम्हारी जुझानी है, बोलने से पहले सोच लिया करो। और घर के काम की उसकी अकेले की जिम्मेवारी नहीं है। तुम काम करने जाते हो तो सैलरी भी अपने पास रखती हो। इसका शिल्पी पर या मेरे पर कोई एहसान नहीं है। और आगे से तुम दोनों अपना काम मिल बांट कर करोगे, नहीं तो मैं घर में मेड लगा सकता हूँ। तो सासू माँ कहती है, अरे बेटा कह दो उसे, दवाई ले लेगी फिर काम कर लेगी। क्यों माँ, वह मेरी पत्नी है, कोई घर की नौकरानी नहीं कि उसकी हिम्मत नहीं होगी तब भी उसे काम करना पड़ेगा। अरे वाह अंकुश, तुम तो पूरे जोरू के गुलाम हो गए। हाँ माँ, आज मैं उसके लिए बोल पड़ा तो जोरू का गुलाम हो गया। और छोटा निधि के लिए बैठे बैठे चाय और पानी मंगवाता है। वह जोरू का गुलाम नहीं है। माँ, अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं अलग घर लेकर अपनी पत्नी और बेटे के साथ रह लूँगा। इतना तो कमा ही लेता हूँ कि दोनों का खर्चा उठा सकूँ। तो निधि डर जाते क्योंकि वह तो काम से बचने के लिए नौकरी करती थी। उसकी सैलरी मात्र 15,000 रुपये महीना थी। उसे पता था अगर भाभी जी अलग रहने चली गई तो घर के सारे काम का बोझ उसके ऊपर आ जाएगा और मेड रखेगी तो सारी सैलरी उसमें लग जाएगी। अरे बड़े भैया आप तो नाराज़ हो गए, मैं छुट्टी कर लेती हूँ और पूरा दिन भाभी जी का ध्यान रखूँगी और आगे से ऑफिस से आने के बाद भी उनका हाथ बंटवाया करूँगी। आप अलग रहने की बात मत करना। अंदर कमरे में लेटी शिल्पा सारी बातें सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाता। किसी ने सच ही कहा, अगर पति साथ हो तो सारे ससुराल वाले इज्जत करते हैं, बहू के करे काम की वैल्यू करते, नहीं तो एक नौकर से ज़्यादा उसकी कोई औकात नहीं होती। और वह बहुत खुश थी कि आज उसे अपने पति का साथ मिल गया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।